Friends, my name is Dr. Amit Vats, Assistant Professor in the Department of Applied Science and Humanities, ABESIT College of Engineering. स्टूडेंट, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि लेबनीज थ्योरम की कुछ डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम हैं जिसमें हमें लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करना है। इससे पहला लेक्चर जो हमने किया उसमें हमने लेबनीज थ्योरम को समझा और कुछ छोटी प्रॉब्लम्स पर हमने लेबनीज थ्योरम को लगाया। लेकिन ये लेबनीज थ्योरम के एक एप्लीकेशन की तरह है, यानी जब हम प्रॉब्लम को थोड़ा आगे लेके चलते हैं तो बीच में जाकर के लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करना होता है। इसको करने के लिए पहले हमें एक वर्किंग रूल की आवश्यकता होगी ताकि अपनी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व किया जा सके। हम सबसे पहले स्टूडेंट इसका एक वर्किंग रूल समझते हैं कि कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। तो वर्किंग रूल क्या है स्टूडेंट? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है? कंसीडर y इज द फंक्शन ऑफ x। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये देखना है कि y x का फंक्शन है क्या, क्योंकि आपको लेबनीज थ्योरम का यूज़ करके yn प्लस 1, yn प्लस 2, yn माइनस 1 कुछ इस तरीके से डेरिवेटिव निकालने हैं। तो y x का फंक्शन होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि y x का फंक्शन नहीं है, इफ़ y इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ x, y is not a function of x, then the function reduce in y equals to fx। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल से समझें तो कुछ इस तरीके से कि मान लीजिए x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y है। तो अभी हम देखें तो x y इनवर्स का फंक्शन है, यानी जो x है वो y का फंक्शन है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो y x का फंक्शन हो जाएगा, यानी y इक्वल्स टू साइन x। जब तक y x का फंक्शन ना हो हम इस डेफिनेशन को नहीं लगा सकते। तो आपको y को पहले x का फंक्शन बनाना ही होगा। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है स्टूडेंट? स्टेप नंबर 2, फाइंड y1 इक्वल्स टू y डैश fx, यानी डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। हम अपनी इक्वेशन जो हमें दी गई है उसमें हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। जब y डिफ्रेंशिएट हो जाए देन तब आपको क्या करना है स्टूडेंट? रिमूव द फंक्शन, remove the function y equals to fx and y1 equals to f dash x। इन दोनों की हेल्प लेकर के ये जो स्पेशल फंक्शन f है इसको हम रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। उन पॉसिबिलिटीज़ में सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है, जब हम उसको रिमूव करने के लिए करेंगे तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि टेकिंग एलसीएम इफ पॉसिबल। हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेकर के भी उसको रिमूव किया जा सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी स्टूडेंट ये है कि इफ y1 इक्वल्स टू f डैश x हैविंग स्क्वायर रूट। अगर y1 इक्वल्स टू f डैश x में स्क्वायर रूट आ जाता है स्क्वायर रूट, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड से स्टूडेंट उसका स्क्वायर करेंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी एक और हो सकती है,
तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरी पॉसिबिलिटी स्टूडेंट ये हो सकती है कि अगेन डिफरेंशिएट with respect to x and find y2 equals to f double dash x, and also remove the function fx y equals to y1 equals to f dash x and y2 equals to f डबल डैश एक्स। तब हम इसको इससे रिमूव कर सकते हैं। स्टेप नंबर थ्री में आपको क्या करना है स्टूडेंट, जब ये फंक्शन आपका रिमूव हो जाए डबल डेरिवेटिव करके, सिंगल डेरिवेटिव करके, जब भी ये फंक्शन आपका रिमूव हो जाएगा जो उसके अंदर स्पेशल फंक्शन है, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड फाइंड yn+1, yn+2, yn अप टू कोई भी हम डेरिवेटिव पता कर सकते हैं जो भी हमें उसमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट जब भी हम ये yn+2 या yn प्लस टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे और ये कैलकुलेट करेंगे, दिस डिफरेंशिएशन यूजिंग लेबनीज थ्योरम। बिकॉज क्यों हम लेबनीज लगा रहे हैं यहाँ पे, हमें इसलिए लेबनीज थ्योरम को लगाना होगा कि हमारे फंक्शन में दो फंक्शन की प्रोडक्ट आ रही होगी। जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट होते हैं और उसे n टाइम हमें डिफरेंशिएट करना हो, n-1 टाइम डिफरेंशिएट करना हो, n+1 टाइम डिफरेंशिएट करना हो, तो हमें लेबनीज थ्योरम का ही यूज़ करना पड़ता है। तो ये 3 स्टेप्स हैं, अपनी प्रॉब्लम को इन 3 स्टेप्स में ही सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, उस एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन के अंदर इसको अप्लाई करना है। एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, हमारी यूनिवर्सिटी जो AKTU है उसमें कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2007 में आया, 2008 में आया, 2010 में आया, 2014 में आया और 2018 में आया। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, ये इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इफ़ y इक्वल्स टू साइन a साइन इनवर्स x, देन प्रूव दैट हमें ये प्रूफ करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 माइनस 2n+1x yn+1 प्लस a स्क्वायर माइनस n स्क्वायर yn इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट हमें ये प्रूफ करना है कि yn+2 आए, yn+1 आए, yn आए, यानी मुझे अपनी फंक्शन को, जो फंक्शन मुझे गिवन है उसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएट कितनी बार करना है स्टूडेंट, मुझे उसको डिफरेंशिएट करना है yn+2 टाइम। yn+2 टाइम का मतलब है पहले मैं एक बार डिफरेंशिएट करूं, दूसरी बार डिफरेंशिएट करूं और फिर उसको n बार डिफरेंशिएट करूं, तब मेरा ये yn+2 बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली कंडीशन है उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। गिवन है मुझे y इक्वल्स टू साइन a साइन इनवर्स x। स्टूडेंट जो प्रॉब्लम मुझे गिवन है, मे भी हो सकता था वो प्रॉब्लम मुझे इस तरीके से दी जाती कि साइन इनवर्स y
इक्वल्स टू ए साइन इनवर्स एक्स। ये प्रॉब्लम मुझे ऐसे भी दी जा सकती थी, तब मैं इस फंक्शन को पहले y के लिए मतलब y को x का फंक्शन बनाऊंगा। या हो सकता था ये प्रॉब्लम मुझे ऐसे दी जाती 1/a साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। या हो सकता था ये प्रॉब्लम मुझे ऐसे दी जाती x इक्वल्स टू साइन 1/a साइन इनवर्स y। ये प्रॉब्लम मुझे ऐसे भी दी जा सकती थी। अब अगर मुझे ये ऐसे गिवन है तो भी मैं उसको x के लिए सॉल्व करूँगा, ऐसे गिवन है तो भी मैं उसको सॉल्व करूँगा। यानी जब तक मेरा फंक्शन y x का नहीं होगा तब तक मैं ये डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे y के लिए yn+2 yn और yn+1 कैलकुलेट करने हैं। इसीलिए y x का फंक्शन होना चाहिए और y एकदम सेपरेट होना चाहिए, तभी मैं अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँगा। तो स्टूडेंट यहाँ देखते हैं कि हमारे पास y x का चूँकि फंक्शन है तो पहली कंडीशन, पहली स्टेप पूरी हो रही है। तो उसने ये कहा कि जब पहली स्टेप हो जाए तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। तो y1 कैलकुलेट करना है, y1 इक्वल्स टू हो जाएगा साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस हो जाता है a साइन इनवर्स x। और जब चूंकि फंक्शन कंपोजिट है, एक चेन बनी है फंक्शन की, जब मैं अंदर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो a इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि फंक्शन की चेन बनी थी तो मैंने उसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें तो मेरे y1 में देखें तो स्क्वायर रूट आ गया है। उसने ये कहा था कि इनमें से कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, एलसीएम लिया जा सकता है। अगर 2 से ज़्यादा टर्म्स हैं या 3 हैं 4 हैं तो हम एलसीएम ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पे चूँकि y1 में केवल एक ही टर्म आई तो उसने ये कहा कि y1 में अगर एक ही टर्म आती है तो आप दोनों तरफ का स्क्वायर करके उसे सॉल्व कर सकते हैं और फंक्शन को रिमूव किया जा सकता है। तो यानी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर किया तो y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर a साइन इनवर्स x इंटू a/1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेता हूँ, इसको मैं इधर ला सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू a कॉस स्क्वायर a साइन इनवर्स x। अब डेफिनेशन में मैंने स्टूडेंट आपको ये भी बताया कि फिर उसने ये कहा कि हमें स्पेशल फंक्शन जो भी आया है, जैसे कोस स्क्वायर, यहाँ पे ये एक स्पेशल फंक्शन है, मुझे इस फंक्शन को रिमूव करना होगा विद दी हेल्प ऑफ गिवन y इक्वल्स टू फंक्शन। जो भी फंक्शन दिया है उसको रिमूव करेंगे, अगर पॉसिबिलिटी है तो, नहीं हो रहा है तो डबल डेरिवेटिव करके रिमूव कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं यहाँ कर सकता हूँ तो उसको चेक कर लेता हूँ। y इक्वल्स टू आपको गिवन था, y इक्वल्स टू आपको गिवन है, y इक्वल्स टू आपको गिवन है साइन a साइन इनवर्स x। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो y स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा साइन स्क्वायर a साइन इनवर्स x। और अगर इसको मैं 1 में से माइनस कर दूं तो इसको 1 माइनस भी लिख सकता हूं। यानी ये मेरी जो डेफिनेशन है ये कॉस स्क्वायर a साइन इनवर्स x की हो गई है। यानी ये हुआ कि इसकी जगह पे 1 माइनस वाई स्क्वायर रखा जा सकता है। यानी मैं इस पूरे की जगह पे 1 माइनस वाई स्क्वायर को रख सकता हूँ। तो स्टूडेंट मैंने यही किया कि इसकी जगह पे मैंने 1 माइनस वाई स्क्वायर को रख दिया है। यानी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल्स टू a 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी स्टूडेंट मेरी इक्वेशन से जो स्पेशल फंक्शन है वो फंक्शन रिमूव हो चुका है, और जब भी फंक्शन स्पेशल रिमूव हो जाएगा तो मेरे लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मुझे इसको yn+2 टाइम तक डिफ्रेंशिएट करना है। एक बार मैं डिफ्रेंशिएशन कर चुका हूँ, अब मुझे n+1 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना होगा। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि n+1 टाइम, n+2 टाइम या n टाइम डिफ्रेंशिएशन जब भी मैं करता हूँ, मैं केवल तभी करता हूँ जब मेरे फंक्शन दो u और v प्रोडक्ट में आ जाते हैं, तो मैं उसका n टाइम डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो लेबनीज़ की थ्योरम है, उस लेबनीज़ की थ्योरम में दो फंक्शन का प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ। और अप्लाई कुछ ऐसे करूँगा कि यहाँ पर मेरे पास पहला फंक्शन एज इट इज हो जाएगा, पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का nth टाइम, फिर nc 1 होता है,
डी ऑफ यू, यानी कि एक बार मैं डिफरेंशियल वी यू का करूँगा और वो यू का जो एक बार डिफरेंशियल होगा वो u1 होता है और ये n-1 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से मैं अपनी थ्योरम को लगाता हूँ, लेकिन दो फंक्शन के प्रोडक्ट पे लगाता हूँ। स्टूडेंट फर्स्ट टर्म के अंदर देखिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया है, एक फंक्शन है, पोलिनोमियल है। y1 का स्क्वायर आया है, y1 के स्क्वायर का मतलब है कि ये y1 इंटू वाई, यानी ये भी अपने आप में दो फंक्शन हैं और एक फंक्शन ये है। तो 1, 2 और 3, मेरे पास 3 फंक्शन एक साथ प्रोडक्ट में आ गए हैं और 3 फंक्शन की प्रोडक्ट के लिए लेबनिज थ्योरम नहीं है, वो केवल और केवल 2 फंक्शन की प्रोडक्ट के लिए अप्लाई की जाती है। तो यानी जब मैं इसका डिफरेंशियल n टाइम करूंगा तो वो अभी पॉसिबल नहीं है। पहले मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये दो फंक्शन जो प्रोडक्ट में आ रहे हैं y1 का स्क्वायर और ये तीसरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनको मैं दो फंक्शन में रिड्यूस कर लूँ। तो मुझे इनको पहले रिड्यूस करना होगा। उसके लिए मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन अगेन विद रेस्पेक्ट टू x। मैंने x के रेस्पेक्ट में फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया है। अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहला फंक्शन है 2y1 हो जाएगा और y1 का y2 होगा, माइनस जब मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करूँगा तो 2x और y1 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू a, ये डिफरेंशियल माइनस के 2y और y का y1 हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अगर आप देखें तो 2y1 y1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, y1 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है और y1 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। इसको रिमूव किया जा सकता है, यानी आपकी इक्वेशन बनेगी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 और प्लस ay इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया कि उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करके एक नई इक्वेशन तैयार कर ली। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसका नाम रखा, दिस इज़ द रिकरेंस रिलेशन। ये एक रिलेशन की तरह है, इसी तरीके से हर क्वेश्चन में आएगी। अब चूंकि हर जगह पे दो दो फंक्शन हो गए हैं, दो दो फंक्शन कैसे हैं स्टूडेंट ध्यान से देखिए। पहला फंक्शन पोलिनोमियल है, दूसरा फंक्शन y2 है, फिर x एक फंक्शन है, y1 एक दूसरा फंक्शन है, यानी दो दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए एक लेबनिज लगाऊं, दूसरे नंबर पर मैं इसके लिए एक लेबनिज लगाऊं और y का डिफरेंशियल तो सीधे सीधे y1 हो जाएगा, मतलब तीसरा डिफरेंशियल इसका करूं। तो अगर मुझे यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करना है तो दो फंक्शन में लेबनिज लगानी होगी। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएशन क्योंकि 2 टाइम हो चुका है, मुझे n+2 टाइम लाना है तो मुझे n टाइम डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएशन nth टाइम with respect to x using लेबनीज थ्योरम का यूज़ करूँगा और तब ये डिफरेंशिएशन करूँगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले पार्ट के लिए एक लेबनीज लगेगी माइनस, फिर दूसरे पार्ट के लिए लगेगी और y का y1 हो जाएगा। तो मैं पहले पार्ट के लिए लेबनीज लगा रहा हूँ क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक पोलिनोमियल है, तो पहला फंक्शन एज इट इज़ मैंने u माना है इसे क्योंकि पोलिनोमियल है। nth टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y2 प्लस nc1 होता है डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y2। एक का डिफरेंशिएशन बढ़ता हुआ जा रहा है और एक का डिफरेंशिएशन घटता हुआ जा रहा है, प्लस nc2 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dn माइनस 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y2। स्टूडेंट इससे आगे मेरी लाइब्रेरी नहीं जाएगी क्योंकि d की पावर 2 है और पोलिनोमियल की पावर भी हाईएस्ट 2 है। दोनों की पावर 2 होने से उनके जो डेरिवेटिव होंगे वो फैक्टोरियल 2 आ जाएंगे, उससे आगे के डेरिवेटिव 0 होते चले जाएंगे। अब मैंने पहले पार्ट पर लाइब्रेरी लगाई है, दूसरा पार्ट भी मेरे पास है, उसमें भी दो फंक्शन हैं प्रोडक्ट में आए हैं, तो मुझे लाइब्रेरी ही लगानी होगी। पहला फंक्शन एज इट इज़ nth टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y1 माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x dn माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y1 और प्लस उससे आगे लाइब्रेरी नहीं जाएगी क्योंकि d और x की पावर इक्वल हो चुकी हैं। a स्क्वायर मेरे पास एक फंक्शन है
और nth टाइम ऑफ y मुझे करना पड़ेगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये मैंने स्क्वायर जब किया तो यहाँ पर मुझसे स्क्वायर छूट गया है, तो ये यहाँ पर स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, यानी कि ये a स्क्वायर है। तो इसके लिए यहाँ पर लेबनीज लग गई है और इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, जो भी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, nth टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y2 इज yn प्लस 2 प्लस nc1 इज n, वन टाइम डिफरेंशिएशन इज 2x, और ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा yn प्लस 1, क्योंकि n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन y2 का हो रहा है तो n प्लस 1 हो जाएगा। nc2 इज n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये डिफरेंशिएशन होगा माइनस के फैक्टोरियल 2 और yn। अब दूसरे पार्ट को सिंप्लीफाई करें, माइनस एक्स yn प्लस 1 माइनस ये डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और ये yn होगा और प्लस a स्क्वायर yn हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। यानी हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। थोड़ा सा और स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस इसके अंदर मैं yn प्लस 1 वाला पार्ट लिखूँगा और प्लस इसके अंदर मैं yn वाला पार्ट लिखूँगा और इक्वल्स टू 0। तो अब हम yn और yn प्लस 1 वालों को अलग अलग कर देते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर yn प्लस 1 है, यानी उसका मल्टीपल है माइनस 2nx। यहाँ पर भी yn प्लस 1 है, यानी उसका मल्टीपल है माइनस x। अगर मैं yn वालों को देखूँ तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर मिलेगा माइनस के n स्क्वायर और माइनस प्लस n हो जाएगा, और यहाँ पर से मुझे मिलेगा ओके, लेबनीज़ थ्योरम में यहाँ हमसे n छूट गया है, nc1 होता है, तो ये nc1 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे n आएगा, तो ये n हो गया है और प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये n से n कट जाएगा और इसमें से x कॉमन आएगा। यानी हमारे थ्योरम में कुछ इस तरीके से बन रहा है कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 और माइनस n स्क्वायर माइनस a स्क्वायर yn इक्वल्स टू 0। और स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यही मुझे प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम लेबनीज़ थ्योरम लगा कर के सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे हमारा yn या yn प्लस 1 आ सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है स्टूडेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे भी दिया जा सकता है कि जहाँ पर हमें a दिया है वहाँ a ना दे और वो ये कहे कि फाइंड nth टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल्स टू साइन m साइन इनवर्स x। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट ऐसे भी दिया जा सकता है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारे पास, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, जो इसी तरीके से हमें सॉल्व करनी होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट एग्जांपल है ये भी। एक एग्जांपल है, उसने ये कहा कि इफ़ x इक्वल्स टू 10 log y, then prove that 1 plus x का स्क्वायर yn प्लस 1 प्लस 2nx माइनस 1 yn प्लस n इंटू n माइनस 1 yn माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा है 2010 में आया है,
और 2013 में आया है। इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है स्टूडेंट। पहले क्वेश्चन में yn+2 कैलकुलेट करना था, लेकिन इसमें yn+1 कैलकुलेट करना है, मतलब हमें केवल yn+1 तक जाना है। लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन में एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमें yx का फंक्शन दिया जाता था, जिसकी हेल्प से हम इजीली उसको सॉल्व कर पा रहे थे, लेकिन इस बार xy का फंक्शन है। हमने स्टार्टिंग में पहले स्टेप में यही पढ़ा कि प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं हो सकती जब तक yx का फंक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको मैंने tan इनवर्स x लिखा इक्वल्स टू log y, और फिर y को मैंने e⁻⁴ फॉर्म में लिखा tan इनवर्स x। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है ये कुछ ऐसे बन गई है कि y = e⁻tan इनवर्स x। अब मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y1 इक्वल्स टू e⁻tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस x का स्क्वायर। मैंने ये tan इनवर्स x का डिफिनेशन किया है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो 1 प्लस x का स्क्वायर y1 इक्वल्स टू e⁻tan इनवर्स x। और स्टूडेंट हमने पहले ही कहा कि पहले डेरिवेटिव को y = fx के साथ रख के हम दोनों में से स्पेशल फंक्शन को रिमूव कर सकते हैं। तो y इक्वल्स टू, चूँकि हमें गिवन है tan इनवर्स x के बराबर है, तो इसकी जगह पे हम y रख सकते हैं, यानी 1 प्लस x का स्क्वायर y1 इक्वल्स टू y हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर इस इक्वेशन को देखें तो इसमें से स्पेशल फंक्शन रिमूव हो चुका है। एक बार मेरा डिफरेंशियल हो गया, मुझे n+1 टाइम डिफरेंशियल पता करना था, तो इसलिए अब मुझे क्या करना होगा कि डिफरेंशिएशन nth टाइम विद रेस्पेक्ट टू x। लेकिन जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में आते हैं, क्योंकि दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए हैं, जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में आते हैं तो लेबनीज़ थ्योरम से ही डिफरेंशिएशन हुआ करता है। तो यूजिंग लेबनीज़ थ्योरम से ही डिफरेंशिएशन होगा, तो हम लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो लेबनीज़ थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं। दो फंक्शन प्रोडक्ट में आए हैं। पहला फंक्शन एज इट इज़ nth टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y1 प्लस nc1 1 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dn-1 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y1 प्लस nc2 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और n-2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y1। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इससे आगे हमें नहीं जाना है, क्योंकि d की पावर और पोलिनोमियल की पावर इक्वल हो चुकी हैं। उससे आगे के सभी डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे और इक्वल्स टू में हो जाएगा nth टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y। यानी हमने लेबनीज़ थ्योरम को अप्लाई कर दिया है, क्योंकि एक ही टर्म में दो फंक्शन प्रोडक्ट में आए थे, तो एक ही बार हमें लेबनीज़ लगानी होगी। स्टूडेंट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो समझते हैं एक बार। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एज इट इज़, ये डिफरेंशिएशन yn+1 हो जाएगा, प्लस nc1 n होता है, इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और ये डिफरेंशिएशन yn हो जाएगा। क्योंकि अगर देखें तो एक बार डिफरेंशिएशन हमने पहले से किया है और n-1 टाइम करना है, तो yn हो गया, प्लस nc2 दिया है तो nc2 हो जाता है n इंटू n-1/2। यहाँ से डिफरेंशिएशन भी फैक्टोरियल 2 ही आएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो वहाँ से देखें तो yn+1 आएगा और -yn हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन स्टूडेंट बन चुकी है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो ये इक्वेशन बनेगी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर yn+1, ये प्लस हो जाएगा 2nxyn, और ये होगा प्लस n इंटू n-1 yn+1 और -yn इक्वल्स टू 0। अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूँ, क्योंकि yn+1, ये yn और yn दोनों एक जैसे हो रहे हैं, तो इनको एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn+1 प्लस
2nx और -1 कॉमन लिया जा सकता है yn को, और प्लस n इंटू n-1 एंड yn+1 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम अपनी प्रूफ को ला सकते हैं जो हमें प्रूफ करना है। कुछ नहीं करना है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को कि सबसे पहले एक बार डिफरेंशियल करेंगे, फंक्शन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अगर स्क्वायर रूट आ जाता है तो स्क्वायर करेंगे, नहीं स्क्वायर आता है तो स्क्वायर रूट नहीं आता तो स्क्वायर नहीं करेंगे। दो टर्म से ज़्यादा हैं या दो हैं तो एलसीएम भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके बाद जब वो स्पेशल फंक्शन रिमूव हो जाए तो वहाँ से अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में आए हर एक टर्म के अंदर तो हम लेबनीज़ थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। और दो से ज़्यादा फंक्शन हैं तो पहले उनको एक बार और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद फंक्शन को रिमूव करेंगे और उनको दो फंक्शन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लाएंगे। जब तक दो फंक्शन की प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं होगा हम n टाइम डिफ्रेंशिएशन लेबनीज़ थ्योरम से नहीं कर सकते। लेबनीज़ थ्योरम स्टूडेंट तभी लगाई जाती है जब दो फंक्शन की प्रोडक्ट होती है, और जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में आएंगे हम उसे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं यूज कर सकते। यही बस केवल ध्यान देने वाली बात है, स्टूडेंट से यही गलतियां हो जाती हैं। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है, 10 मार्क्स में एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि nth टाइम डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, मतलब जैसे हमने yn+1 निकाला, yn+2 निकाला, yn निकाला, उसको हम x=0 पर कैसे वैल्यूज़ की फाइंड कर सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन है लेबनीज़ थ्योरम का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एप्लीकेशन ऑफ लेबनीज़ थ्योरम। थैंक यू वेरी मच।